नगर परिषद थानेसर के अंतर्गत याशी कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा बांटे जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स इंफॉर्मेशन फार्म को लेकर सेक्टर 17 एससीओ मालिक असमंजस की स्थिति में है। आज तक एससीओ मालिकों को इंफॉर्मेशन फार्म उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं और कंपनी द्वारा यह यूं कहें कि नगर परिषद द्वारा इंफॉर्मेशन फार्म बांटने व लेने की अंतिम अवसर की घोषणा भी कर दी गई है, जिस बारे में नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत करने के उपरांत भी कंपनी द्वारा टैक्स इंफॉर्मेशन फार्म आज तक बांटे नहीं गए हैं। पूरे सेक्टर में जो 5-7 इंफॉर्मेशन फार्म आए भी हैं, उनमें भी सारा डाटा पूरा गलत कर दिया गया है। जिस प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को अधिकांश एससीओ मालिकों द्वारा सितंबर-अक्टूबर 2021 में सारे दस्तावेज जमा करवाकर ठीक करवाया गया था, वे असेसमेंट प्रति प्राप्त की गई थी, उस सारे डाटा को पुनः गलत कर दिया गया है। सेक्टर 17 के प्रधान रहे राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके अतिरिक्त भी जो एरिया इंफॉर्मेशन फार्म में दिखाया गया है वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बताया कि पूरे एससीओ का निर्माण हुड्डा द्वारा एससीओ मालिकों को उपलब्ध कराए गए स्टैंडर्ड डिजाइन के अनुसार ही किया गया है। याशी कंसल्टेंसी द्वारा जो इंफॉर्मेशन फार्म उपलब्ध करवाए गए हैं उसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सबका एक ही एरिया दिखाया गया है, जबकि हुड्डा द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टैंडर्ड डिजाइन के अनुसार बरामदे के नीचे बेसमेंट नहीं बनाई जा सकती। उसका निर्माण 164.45 स्क्वायर यार्ड में से केवल 120 स्क्वायर यार्ड में ही किया जा सकता है। ठीक उसी तरह ग्राउंड फ्लोर भी एससीओ मालिक द्वारा हुड्डा स्टैंडर्ड डिजाइन अनुसार केवल 120 स्क्वायर यार्ड एरिया ही यूज किया जा सकता है। एससीओ के आगे व पीछे 11-11 फुट के बरामदे पब्लिक कॉरिडोर के लिए छोड़ने आवश्यक है, जिसे केवल पब्लिक द्वारा ही यूज किया जा सकता है, जो रेंट पर भी नहीं दिया जा सकता। फिर भी रेंट के हिसाब से चार्ज किया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके अतिरिक्त जो प्रॉपर्टी किराए पर दिखाई गई है तथा किराएदार खाली करके चला जाता है तो टैक्स घटाने या रिफंड करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रॉपर्टी टैक्स साल के शुरू में ही ड्यू जमा हो जाता है। ऐसे में अगर एक बार प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ी हुई दिखा दी गई और उसके बाद खाली हो गई तो प्रॉपर्टी टैक्स कम कराने का कोई प्रावधान नहीं बताया जा रहा है। हुड्डा द्वारा जारी स्टैंडर्ड डिजाइन अनुसार जितने फ्लोर पर जितना निर्माण किया जा सकता है उसी हिसाब से टैक्स की गणना की जानी आवश्यक है। राजेश्वर गोयल के अनुसार कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम भी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। उनकी प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन फार्म में 4 की जगह 3 फ्लोर दिखाई गई है, कहीं बेसमेंट को छोड़ दिया गया है, वहीं कहीं सेकंड फ्लोर दिखाया नहीं गया, वहीं दूसरी तरफ सेल्फ ऑक्युपाई प्रॉपर्टी को रेंट पर दिखाया गया है। आप खुद ही सुनिए राजेश्वर गोयल की जुबानी हुड्डा सेक्टर में आ रहे एससीओ मालिकों और एससीएफ मालिकों को परेशानी। सर, ये जो याशी कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा सेक्टरों में जो एससीओ के एससीएफ के जो नोटिस बांटे जा रहे हैं प्रॉपर्टी सर्वे को लेके, इनमें किस प्रकार की कमी आ रही है? सर, उसमें ऐसा है कि नगर परिषद सचिव अजीत अरोड़ा जी द्वारा मीडिया को 3-4 दिन पहले एक बाइट दी गई थी कि ये अंतिम मौका है दस्तावेज प्राप्त करने का और बांटने का, इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद फाइन लेके इसको भरा जाएगा। जबकि सेक्टर 17 में अधिकांश शोरूम के अभी तक इंफॉर्मेशन फार्म बांटे ही नहीं गए हैं और जो 5-7 जो चिपकाए भी गए हैं वो भी इधर उधर चिपकाए गए हैं, यानी बैक साइड में कहीं चिपका दिया, कोने में चिपका दिया, वो चिपके हुए हैं बैक साइड में। जब हमने सचिव अजीत जी से बात की, याशी कंसल्टेंसी वालों से बात की, तो उनके कर्मचारी आए, लेकिन उन्होंने भी कोई कोऑपरेशन से मना कर दिया। जो 5-4 जो बिल अपना ये आए भी हैं हमारे इंफॉर्मेशन फार्म, उसमें भी अधिकांश में गलतियां हैं। गोयल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि लगभग अपने कुरुक्षेत्र में सेक्टर कितने हैं जहां ये एससीओ एससीएफ बड़े हुए हैं? सर, सारे सेक्टरों में सेक्टर 17, सेक्टर 10, सेक्टर 13, सेक्टर 7, 5, 3, 2 सारों में ही एससीओ एससीएफ है। तो ये शिकायतें लगभग सब में ये शिकायतें सब में हैं। कुछ लोग मेरे पास सेक्टर 7 से, कुछ लोग सेक्टर 10 से आए थे कि सभी इकट्ठे होकर ही बात करते हैं, क्योंकि सबका मुद्दा एक ही है। हमारे जो 3-4-5 बिल आए भी हैं उनमें जो बेसिक गलतियां हैं, किसी के शोरूम में 3 फ्लोर हैं, उसमें से 2 दिखा दिए गए हैं, किसी का बेसमेंट छोड़ दिया गया है, किसी की सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसको किराए पे दिखा दिया गया है। तो तरह तरह की गलतियां, तरह तरह के रेट। इसके अलावा भी जो हमारी बेसमेंटें बनी हुई हैं वो हुड्डा के स्टैंडर्ड डिजाइन के हिसाब से बनी हुई है। जो हमारे प्लाट का साइज है 164.45 स्क्वायर यार्ड,
उसमें से केवल 120 स्क्वायर यार्ड में ही हम बेसमेंट बना सकते हैं, जबकि 120 का ही बिल आना चाहिए। उसी हिसाब से बेसमेंट जब इन्होंने फ्लोर वाइज उठा लिया तो हमारा बिल जो है 120 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ही बनना चाहिए। और आया कितना है? 164 के हिसाब से ही। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर है, उसका हम 120 स्क्वायर यार्ड ही यूज कर सकते हैं। बाकी जो 22 स्क्वायर यार्ड है वो पब्लिक कॉरिडोर है, जिसे केवल पब्लिक के यूज के लिए ही यूज किया जा सकता है। उस पर हम कोई भी निर्माण नहीं कर सकते, उसको किराए पर नहीं दे सकते। उसके बावजूद जो एक्स्ट्रा एरिया बेसमेंट का, जो ग्राउंड फ्लोर का कॉरिडोर है, उस पर रेंटल चार्ज किया गया है, जबकि ना हम उसको किराए पर दे सकते हैं। तो इस बारे में बातचीत की गई है? मैंने नगर परिषद को एक कंप्लेंट भी बुक करा दी है, और इनके जो संजय गुप्ता जी है उनसे भी मेरी पिछले दिनों बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि अब एक बार आप नोटिस देख लो, उसके बाद हम इसको ठीक कर देंगे। लेकिन जब हम ठीक कराने की बात पे आते हैं, सेक्टर में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं जिनके शोरूम हैं, हम जब ऑनलाइन पे जाते हैं, ऑनलाइन पे जिन शोरूमों की गलत फोटो लगी हुई है, उस गलत फोटो को ठीक कराने का कोई प्रावधान नहीं है, ना उसके ऊपर कोई फ़ोन नंबर डालने का प्रावधान है। उसके ऊपर बाकायदा अननेसेसरली जो कॉलम बने हुए हैं, आपका पानी का कनेक्शन है कि नहीं है, अथोराइज है कि नहीं है, सीवरेज का कनेक्शन है कि नहीं है, बिजली का कनेक्शन है नहीं है, कनेक्शन है तो उसका नंबर क्या है, मतलब स्क्वायर यार्ड कितना है, विड्थ कितना है, लेंथ कितनी है, मतलब ये सारी अननेसेसरी बातें हैं जिसका प्रॉपर्टी टैक्स से कोई लेना देना दूर दूर तक भी नहीं है। गोयल साहब, जैसे एक कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया जाता है कि सर्वे किया गया था शहर में, तो ऐसे कंपनी वाले लोग आपके सेक्टर में भी आए थे? नहीं सर, कभी हमारे पास एक बंदा पिछले दिनों आया था शुरुआत में, आज से करीब जनवरी 2019 या 20 में, जनवरी 20 में उसने आके रिश्वत मांगी थी। हमने उसकी कंप्लेंट बुक की थी, कंपनी ने उसको उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया था। हम कंपनी की प्रेज करते हैं, कंपनी ने हमारी बात सुनी और उस लड़के को इमीडिएट नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद सर्वे नहीं हुआ? उसके बाद हमारे पास कोई सर्वे के लिए नहीं आया, वो कागज मेरे पास है जिसके बेस पे उसको निकाला गया था। ये जो सर्वे मतलब आपके नोटिस है, एक किस आधार में बनाए गए? ये टोटल के टोटल गलत है, किसी में भी कोई भी डाटा ठीक नहीं है। तो जैसे सभी सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर जो एससीओ बने हुए, एससीएफ बने हुए, तो उनकी सभी की यूनियन भी होगी, एसोसिएशन भी होगी? हाँ जी। तो क्या आप लोगों ने इकट्ठे होकर कोई फैसला लिया कि भाई हम लोग परसों इकट्ठे हुए थे जी। उसके बाद कुछ सेक्टर वाले रह गए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ नोटिस नहीं बटे हैं। जैसे जैसे नोटिस बट रहे हैं वैसे वैसे शोरूम वाले एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा जो एससीएफ का मामला है सेक्टर 7 का, उसमें क्या है, एससीएफ में क्या होता है कि 55% जो है आपको उसको कमर्शियल यूज कर सकते हो और 45% उसको रेजिडेंशियल यूज करना होता है। लेकिन शायद कंपनी वालों को इस बात का पता ही नहीं था कि ये एससीएफ हैं और इसकी यूटिलाइजेशन किस प्रकार से है। उन्होंने पूरे को कमर्शियल दिखाया और रेंटल रेट 30 रुपये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से चार्ज कर लिया। तो ऐसे गोयल साहब काफी एससीओ मालिक ऐसे भी होंगे, एससीएफ एससीओ मालिक, जिनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग। तो उन लोगों को भी आप अवेयर कर रहे हैं? नहीं, उन लोगों मैं लगातार अपने जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में ग्रुप में लोग हैं उन सबको अलग अलग सेक्टर से सबसे बात हम कर रहे हैं ताकि इसका एक साथ ही बैठ के समाधान हो सके। तो ऐसा भी ये समस्या केवल कुरुक्षेत्र की है, पूरे हरियाणा के सभी? ये मेरे को लगता है कि पूरे हरियाणा की समस्या होगी। मेरी अजीत जी से बात हुई थी आज से 2 दिन पहले, तब मैंने उनको कहा था, मैं कहा जी आप दफ्तर में बैठ के अगर काम करोगे तो नहीं होगा, आप एक बार सेक्टर में आइए, शोरूम देखिए, बेसमेंट कितना बना है, ग्राउंड फ्लोर कितना बना है, फर्स्ट फ्लोर कितना बना है, सेकंड फ्लोर। हम कोई चोरी नहीं करने जा रहे, जितना बना है आप फिता मार लीजिए, आप टैक्स बना दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार घरों के हाउस टैक्स के सर्वे के आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, किसी में 50, किसी में 100, 500, 1000, 2000 तक के आ रहे हैं, तो सेक्टरों के जो एससीओ एससीएफ का लगभग कितना? हमारे मिनिमम जो 14,000 के आसपास से शुरू होता है और 22,000 रुपये तक के जो नोटिस आए हैं उसमें 22,000 रुपये तक पर एससीओ है। जिनको जोर का झटका लगेगा, जिनको पता ही नहीं होगा कि नोट टैक्स देना पड़ेगा या ये बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोग इसके अलावा कुछ लोगों को इन्होंने फायदा पहुंचाने की कोशिश भी की है। वो कैसे? जैसे कि मैं देख रहा था ऑनलाइन पे कि जो सेक्टर 17 में मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया हुआ है, उस पर रेजिडेंशियल रेट चार्ज कर लिया है। सेक्टर 17 में? 10 में सेक्टर 10 में जो मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पे कमर्शियल रेट की बजाय रेजिडेंशियल रेट चार्ज कर रहे हैं। तो उसका भी मतलब जारी हुआ नोटिस? आपने मैंने ऑनलाइन देखा था कि उसको रेजिडेंशियल में दिखाया गया है। इसी प्रकार कुछ लोगों का बेसमेंट छोड़ दिया, किसी का टॉप फ्लोर छोड़ दिया। ये पर्टिकुलर लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें से रिश्वत मांगने वाले काफी लोग फील्ड में थे। उसमें सेक्टर 7 में भी एक आदमी गया था जो मेरे को जानकारी है, वहाँ से अजय गुप्ता जी हैं, वो आए थे मेरे पास कि उसने कहा जी मेरे को इतने पैसे दे दो और मैं आपका टैक्स कम करवा दूंगा। वो आपको तभी पता लगेगा जब आपका बिल आ जाएगा। गोयल साहब, इसमें कुछ किराएदारों के लिए भी कोई आप बता रहे थे? किराएदारों सर इसमें क्या है कि आज अगर एक रेंटल प्रॉपर्टी दिखा दी गई, आज किराएदार उसके अंदर बैठा है,
और प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस में जमा होता है। 1 अप्रैल को ड्यू हो जाता है आने वाले साल के लिए, जो कि 31 जुलाई तक भरना होता है। ऐसे में अगर हमने वो टैक्स रेंटल के हिसाब से भर दिया और अगस्त में प्रॉपर्टी खाली हो गई, तो उसको कम करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। या आज प्रॉपर्टी खाली है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में उसका बिल बना दिया गया है, और कल प्रॉपर्टी चढ़ जाती है, उसको भी चेंज कराने का कोई प्रावधान नहीं है। और ये जो राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कोई आपकी तरफ से कोई एसोसिएशन की तरफ से कोई कंप्लेंट या एक मेरे ही के मेंबर ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत एक मेल डाली थी कंपनी को, तो उनका एक फोन आया कि जी आप कार्यालय में आ जाओ नगर परिषद थानेसर में। तो उसने कहा भी मैं क्यों आऊं, जब यासी कंसल्टेंसी वालों ने सर्वे करना है, पर घर के हिसाब से उनको पेमेंट मिलनी है, तो वो आगे इसको ठीक करें ना। हम कागज उठा के वहां जाते हैं, वहां कोई मिलता नहीं है। क्योंकि मैं भी इसमें कई बार गया हूं कमेटी में, वहां एक लड़की बैठी है जो दरवाजा भी नहीं खोलती, लंबी लाइन के अंदर कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं होती, बस कागज दे जाओ कागज दे जाओ, इसके अलावा वहां कोई ठीक करने वाला नहीं है। क्योंकि इतने कॉलम गलत हैं जिसको एक बार में ठीक कराना भी मुश्किल है। हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होता तो हम एकजुट होकर सभी सेक्टरों के लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे, ताकि वहां से डायरेक्शन मिल सके कि इसको नियमानुसार बनाया जाए। कोई सा प्रॉपर्टी टैक्स का पूरे देश भर में एक जैसा ही नियम है? नहीं सर, इसमें भी अलग अलग, मैं चंडीगढ़ जो की नोटिफिकेशन देख रहा था, उसमें उन्होंने कॉरिडोर के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने जो आपका टैक्स बनता है पूरे साल का, उन्होंने मंथ वाइज उसको डिवाइड कर दिया है। भाई आप हर महीने जमा कराओ, अगर आप पूरे साल का इकट्ठा जमा कराते हो तो 10% रिबेट है, आप 6 महीने का इकट्ठा जमा कराते हो तो 5% रिबेट है, अगर आप मंथली जमा कराते हो तो उसके ऊपर कोई रिबेट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जैसे किराएदार जब जाता है या जब आता है, इसको मंथली बेसिस कर दिया जाए। किराएदार गया तो हम किराएदार सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से बिल भर सकें, और किराएदार आ गया तो हम कमेटी को इंटीमेट करेंगे किराएदार के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की तर्ज पे हाँ बिल्कुल, उसकी तर्ज पे हमारे बना दिए जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम कोई टैक्स कम नहीं कराना चाहते, ना चोरी करना चाहते हैं, ना हम तो कहते हैं कि जो बायलॉज हैं, जो हुड्डा के बायलॉज हैं, जिसके हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई है, स्टैंडर्ड डिजाइन जो यूज किया गया है बिल्डिंग बनाने में, उसके हिसाब से टैक्स बना दिया जाए।